90% मेरे जैसे नए राइडर्स को पता ही नहीं होती। इसे कहते हैं काउंटर स्टीयरिंग। जयपुर का मौसम इतना गर्म हो रखा है कि बॉडी की सिकाई हो रही है। राइडिंग के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें शेयर करूंगा। Hey, what's up YouTube फैमिली, स्वागत है आपका डे 18 के एक और बिल्कुल फ्रेश डेली व्लॉग में। भाई साहब, सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप लोगों का प्यार देखकर सच में हर सुबह दुगनी एनर्जी के साथ कैमरा उठाने का मन करता है। आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ना, इसमें मैं आपसे राइडिंग के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और साथ ही बात करेंगे कि एक व्लॉगर के लिए राइडिंग और व्लॉगिंग को एक साथ संभालना कितना बड़ा टास्क है। तो बस तैयार हो जाओ। तो भाइयों, अपनी मशीन आ चुकी है रोड पे। जयपुर का मौसम इतना गर्म हो रखा है कि बॉडी की सिकाई हो रही है। चलो आज बात करते हैं राइडिंग से जुड़ी कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। क्या आप जानते हो कि जब हम बाइक को किसी मोड़ पर झुकाते हैं, जिसे हम राइडर्स लीन लाइन कहते हैं, तो वो सिर्फ स्वैग दिखाने के लिए नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम करती है। जब बाइक मुड़ती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो बाइक को बाहर की तरफ फेंकता है। उसे बैलेंस करने के लिए राइडर को अपनी बॉडी और बाइक को अंदर की तरफ झुकाना पड़ता है, ताकि ग्रेविटी का सेंटर सही रहे। मतलब भाई, एक आम इंसान को भले ही लगे कि लड़का हीरो बन रहा है, पर असल में एक राइडर बाइक चलाते वक्त हर सेकंड सबकॉन्शियसली फिजिक्स के रूल्स अप्लाई कर रहा होता है ना मजेदार बात। अब बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग के बारे में। भाई, एक नॉर्मल राइडर और एक मोटो व्लॉगर में जमीन आसमान का फर्क होता है। नॉर्मल राइडर का पूरा ध्यान सिर्फ सड़क और उसकी बाइक पे होता है, लेकिन एक मोटो व्लॉगर, भाई वो मल्टीटास्किंग का बाप होता है। हमें एक साथ 4 चीजें संभालनी पड़ती हैं। पहला, हमारी सेफ्टी और बाइक का कंट्रोल। दूसरा, सामने आ रहा ट्रैफिक। तीसरा, हेलमेट के अंदर लगातार एक अच्छे फ्लो में बिना अटके बातें करना। और चौथा, सबसे बड़ा सिरदर्द, ये ध्यान रखना कि कैमरे का एंगल सही है या नहीं, कहीं कैमरा नीचे तो नहीं झुक गया या उस पर कोई कीड़ा तो नहीं आके चिपक गया जिससे फुटेज खराब हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने कोई बहुत सुंदर नज़ारा आता है, मैं उस पर 2 मिनट का पूरा लेक्चर दे देता हूँ और बाद में पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी 5 मिनट पहले ही डेड हो चुकी थी। भाई, उस वक्त जो खालीपन महसूस होता है ना, वो बस एक व्लॉगर ही समझ सकता है। चलो राइडिंग की एक और दिलचस्प बात बताता हूँ जो 90% मेरे जैसे नए राइडर्स को पता ही नहीं होती। इसे कहते हैं काउंटर स्टीयरिंग। जब आपकी बाइक 30-40 की स्पीड से ऊपर होती है और आपको राइट मुड़ना होता है, तो आप हैंडल को राइट नहीं बल्कि हल्का सा लेफ्ट की तरफ पुश करते हो। सुनने में ये बिल्कुल अजीब और उल्टा लगता है ना, लेकिन तेज स्पीड में बाइक को झुकाने और मोड़ने का यही इकलौता सही तरीका है। अगली बार जब आप लोग बाइक चलाओगे ना, तो इस चीज़ को नोटिस करना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमारी ये मशीनें कितनी एडवांस और इंटेलिजेंट हैं। सच बताऊं तो इन 18 दिनों की डेली व्लॉगिंग ने मुझे मेरी बाइक और इन सड़कों से इतना करीब ला दिया है कि अब मुझे लगने लगा है कि बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मेरा एक पार्टनर है जो हर सफ़र में मेरा साथ निभाता है। वैसे भाइयों, डे 18 तक हम पहुँच चुके हैं। आप लोग मुझे आज कॉमेंट में एक बात बताओ, क्या आप लोग सिर्फ मोटो व्लॉग देखना पसंद करते हो या आप में से कोई खुद भी मोटो व्लॉगर बनने की सोच रहा है? अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, गियर्स को लेकर, माइक को लेकर या बजट को लेकर, तो कमेंट्स में खुल के पूछो। आपका भाई अगले व्लॉग्स में उन सारे सवालों के जवाब देगा। आज की ये राइड बहुत ही नॉलेज भरी और रिलैक्सिंग रही मेरे लिए। मिलते हैं कल डे 19 में एक और कड़क राइड और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हेलमेट पहनो, कीप राइडिंग, बी सेफ, बाय बाय।